नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे ऑटो स्टॉक की, आप कह सकते हैं जो लगातार लगातार दबाव में रहा है दोस्तों। और कल यानी कि माफ कीजिएगा, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाया था। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर मैंने वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था। मैंने कहा था स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इन स्टॉक से आप कह सकते हैं गिरावट की एक आप कह सकते हैं गिरावट कुछ बड़ी होने वाली, क्योंकि टेक्निकली भी स्टॉक वीक दिख रहा था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो आप कह सकते हैं 3% से भी 2% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। टेक्निकली ये स्टॉक बहुत वीक हो गया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपके साथ लेवल दिखाऊंगा, कौन से लेवल की कल शाम की क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप कह सकते हैं एक बेरिश मूड बना रही है, ऊपर समय में कहां पर रेजिस्टेंस है, और कौन सा वो परफेक्ट बाइंग लेवल सकता है। देखिए जब मैं परफेक्ट कहता हूं तो एक चीज समझिएगा, वहां पे जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, वहां से टूटना स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, तो ये भी चर्चा करेंगे। और सेल्स के नंबर क्यों लगातार कम होते जा रहे हैं, खास करके इस ऑटो स्टॉक के लिए आने वाले समय में क्यों मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बजाज ऑटो लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों ये बजाज ऑटो लिमिटेड है। आप देखें 2% से भी ज्यादा की गिरावट आपको ये दिखा रहे हैं। कितना? 2% से भी ज्यादा की गिरावट आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, और जरा अगर मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा तो आप देखें इधर पिछले एक महीने में स्टॉक ने 2.25% गिरावट दिखाई है। लेकिन ऊपरी स्तरों से जब आप देखेंगे ना, ये गिरावट 5.5% के आसपास की है। और स्थिति और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि साफ होती है जब हम एक साल में जाते हैं। क्या है वो? 14% से ज्यादा की तेजी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये 14% की तेजी आपको इसलिए दिख रही है, स्टॉक एक डीप करेक्शन में था एक साल पहले, और आप देखें आज ये वापस से एक इतने ज्यादा देखें इंपॉर्टेंट सपोर्ट में खड़ा है। मैं आपको ये लाइन पहले दिखा दूं, ये है, और उसके बाद का सपोर्ट आप बस ये देख सकते हैं। ये देखिए जहां पर ये स्टॉक अभी खड़ा हुआ है, वो सपोर्ट आप देखे हैं 3,500 रुपए का, 3,550। ये सपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को लग रहा होगा इसी के आसपास। और आप देखें अगर ये सपोर्ट टूटता है, जो एग्जैक्टली आप देखेंगे 3550 के आसपास का है, फिर देन सीधा ये स्टॉक 3500 के आसपास जाएगा। यानी कि जो एग्जैक्टली 50 रुपए ना दोस्तों, 3500 से लेकर के आप कह सकते हैं 3550 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये टूटता है ना तो फिर आप देखेंगे कि ये देखिए ये फिर ये सीधा आपको 3230 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिर देखिए ये 50 ये सीधा नीचे आएगा। बीच में एक 3300 रुपए का है सपोर्ट, 3330 का, लेकिन फिर सीधा 3250 आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ही 300 फिर एक 3350 का इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, 3550 का इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर बाजार में थोड़ी भी वीकनेस बढ़ती है दोस्तों और ये टूटता है 3550, तो फिर सीधा 3250 आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। इवन मुझे लगता है दोस्तों फिर 3200 के दरवाजे खुल जाएंगे, और उसके बाद तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना आखिरी वाला, ये स्टॉक सीधा वहां जाके रुकेगा। और वो कौन सा लेवल है दोस्तों? वो लेवल है, मैं आपको दिखाता हूं, वो है 3100 रुपए का, 3100 का। अगर थोड़ा सा बजा करके 35, अगर ये 5 साल का दिखाएं आपको, तो स्टॉक देखिए 6% ज्यादा की रैली दिखाया है। लेकिन आप देखें ये सपोर्ट तो हो गया, ये जो आप गैप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये गैप देखिए, ये कहीं भरने ना आ जाए, और इसे भरने के लिए इसे ये लेवल टूटना पड़ सकता है। ये लेवल देखिए, ये लेवल, ठीक है, यहां पर ये देखिए ये है, इसके बाद सीधा ये लेवल है। उसका देखिए यहां छोटे छोटे आपको सपोर्ट दिख रहे होंगे, लेकिन अगर बाजार वीक रहेगा तो शायद ये आपको यहां तक ले जाता हुआ दिखाई दे सके। लेकिन ये मैं तब के शेयर की बात कर रहा हूं जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो जाए, वरना बजाज ऑटो के लिए जो मुझे लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, वो यही रहने वाला है। ये देखिए ये यहां संभल जाएगा,
और ये एटमोस्ट अगर आप देखेंगे सीधा सीधा 3150 का है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों 3150 से लेकर के आप देखेंगे तो 2900 का लेवल बजाज ऑटो के लिए परफेक्ट आप कह सकते हैं एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब आप सोचेंगे मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए यदि आपको इससे दूसरा स्टॉक है जो कौन सा है, हीरो मोटोकॉर्प, अगर वो याद होगा दोस्तों एक समय में वो भी ऐसे ही बेरिश जोन में था, वो एक समय में ऐसे ही भयंकर गिरावट, एक बड़ी गिरावट दिखा रहा था दोस्तों, ठीक है। लेकिन वहां पे जो निवेशक स्टॉक में निवेशित रहे, वो निवेशक जो ये समझे कि ये जो कह लीजिए तमाम निगेटिविटी स्टॉक में, चाहे वो सेल्स के नंबर हो, हीरो में उस समय आपके साथ कुछ इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था, तो ये तमाम निगेटिविटी स्टॉक के स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो रही थी, ठीक। जो निवेशक उस समय वहां पे निवेशित रहे होंगे उनको पता है आज वो 30% की आप कह सकते हैं प्रॉफिट में एटलीस्ट बैठे हुए हैं। और देखिए बजाज ऑटो के साथ ये हो रहा है ना कि इसका जो अफ्रीका का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रेशर में है। अच्छी चीज ये है कि भले ही प्रेशर में है, लेकिन अब जो फ्राइट कॉस्ट है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो फ्राइट कॉस्ट है यानी जो एक्सपोर्ट के समय जो वेसल्स का यूज किया, जो ट्रांसपोर्टेशन कार्गो का यूज किया जाता है, उसका जो खर्चा है वो बहुत हद तक नीचे आ चुका है। और उसके नीचे आने से दोस्तों जो इनपुट कॉस्ट था, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट था, वो बहुत हद तक नीचे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि जो मार्जिन है वहां पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्लस जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है दोस्तों बिजनेस सेल्स में। तो ये तमाम चीजें लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाले समय में बजाज ने दोस्तों अभी अभी एक पल्सर भी लॉन्च की, एक ठोर और भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बजाज लगातार लॉन्च करने वाली है दोस्तों। तो ऐसे में जो तमाम नेगेटिविटी जो इसमें प्राइसिंग हो जाएगी दोस्तों, तो एक शानदार रैली स्टॉक में आ सकती होगी दोस्तों, ठीक है। और एज ए इन्वेस्टर, एज ए निवेशक, मैं आपको एक चीज समझाऊं दोस्तों कि बजाज ऑटो एक काफी अच्छा डिविडेंड पे भी है। ये 3% के आसपास की, 3-3.25% के आसपास की बहुत शानदार डिविडेंड भी पे करता है, और वो आपके सेविंग्स अकाउंट के बराबर डिविडेंड होती है दोस्तों। तो वो निवेशक जो बजाज ऑटो में लगातार निवेशित है दोस्तों, लेकिन देखिए प्रेशर कहां पे है, इसके सेल्स के नंबर भी उस तरह नहीं आ रहे। जो नवंबर के सेल्स के डेटा है वो कुछ बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। कैसे, मैं जरा आपको दिखाता हूं, आप देखें इधर, शेयर ऑफ बजाज ऑटो स्लिप्ड ओवर 4% amid a rising market today after two-wheeler major reported a 19.3% falls in sales for November। नवंबर में दोस्तों 19.3% के सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। आप देखें अ टोटल ऑफ 7,000, ये तो हमारे काम का नहीं है दोस्तों कि फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहां देखिए सेल्स फेल टू 3.06 लाख यूनिट्स in November 2022 against 3.79 लाख यूनिट्स इन नवंबर 2021। यानी एक साल पहले नवंबर में जहां 3.79 लाख बाइक्स बेची गई थी, इस बार मात्र ये 3.206 लाख बाइक्स बेची गई है, यानी बड़ी गिरावट। और इससे भी ज्यादा खराबी रहा एक्सपोर्ट्स ऑफ द फर्म टू स्लिप 30%, यानी माल जो भेजा जाता था एक्सपोर्ट में उसमें 30% गिरावट थी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक्सपोर्ट एक बड़ा प्रॉब्लम बजाज ऑटो के लिए, टू 1.53 लाख यूनिट इन द लास्ट मंथ अगेंस्ट 2.20 लाख यूनिट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द लास्ट ईयर। आप देखिए जो डोमेस्टिक सेल्स थी वो भी 4% डाउन थी, यानी डोमेस्टिक सेल्स डाउन तो थी, लेकिन जो बड़ा झटका बजाज ऑटो को लगा है, जो कि बजाज ऑटो की रेवेन्यू के लिए एक बहुत बड़ा चंक रहता है, जहां पर 30% की एक्सपोर्ट्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी दोस्तों। तो आप देखें तो ये तमाम चीजें में आपको समझ में आएगा कि बजाज ऑटो अभी बेरिश मोड में टेक्निकली भी, और कह सकते हैं थोड़ा जो सेल्स वाइज भी है, जो बिजनेस वाइज भी वो भी है। लेकिन बजाज ऑटो एक शानदार कंपनी है। बजाज ऑटो एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ये उन निवेशकों के लिए जो आप कह सकते हैं शानदार एक मौका रखती है दोस्तों, शानदार मौका रखते हैं अच्छे फंडामेंटली स्टॉक में निवेश करने का। जो रिस्क एपेटाइट इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, मुझे लगता है इन स्तरों पे भी बजाज ऑटो में निवेश किया जा सकता है। और उसके बाद अगर गिरावट होती है 3100 से 2900 के बीच, इवन 3100-3200 के बीच स्टॉक आता है, तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा एवरेज आउट करने का। देखिए 2900 ये वो लेवल है जहां पर अगर बजाज ऑटो टच करने भी आता है
तो वो ये लेवल्स होंगे जहां पर एक न्यू सेट ऑफ रैली वहां से एक बड़ा बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर वो टूटेगा बिल्कुल निकल जाइएगा स्टॉक, शायद मुझे लगता है 2700 ढाई हजार तक, 2700 से लेकर 2500 के बीच तक भी आपको दिखा सकता है। लेकिन ये सब मैं वर्स्ट केस सिनारियो की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? वर्स्ट केस सिनारियो। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं और ये वीडियो आपके थोड़े काम आए हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।